How to fix Vivo Y30 ऑटोमेटिक स्विच ऑफ ऑन प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि वीवो के फ़ोन पे यदि आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, आपका जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ ऑन हो रहा है, तो कैसे करके आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर जो है सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों होता है, कैसे करके आप जो है इसको फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकॉन को भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जो है लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हमें यहाँ पे ये चीज़ जो है देखना है कि हमारे फ़ोन पे सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपका स्टोरेज वगैरह, आपका कैश वगैरह, और आपके जो यहाँ पर बैड एप्लीकेशन है वो तो नहीं है। ठीक है, हमें वो सब देखना होगा और आपका सेटिंग्स वगैरह भी हमें चेक करना होगा, तब जाके ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए मैं आपको यहाँ पर शुरुआत करवा देता हूँ। कहाँ से? आपका एप्लीकेशन से। मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारा एप्लीकेशन है जो कि आप यूज़ भी नहीं करते, तो आप उन एप्लीकेशन को जो है दोस्तों यहाँ पर अनइंस्टॉल करें। ठीक है, उन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करें। उसके बाद अपने डिवाइस के सेटिंग पर जाएं और दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, एप्लीकेशन यदि आप यूज़ नहीं करते तो अनइंस्टॉल तो कर दीजिए, और यहाँ पर बैड एप्लीकेशन को भी अनइंस्टॉल करना होगा। बैड एप्लीकेशन दोस्तों वो सब होते हैं जो आप प्ले स्टोर के बाहर से जो है जाके डाउनलोड करते हैं। ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी के ब्राउज़र की मदद से आप इंस्टॉल करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, तो वो सब बैड एप्लीकेशंस है, तो वो आपके डिवाइस के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, आपके डिवाइस को वो डैमेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको उनको भी अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो उनको भी अनइंस्टॉल आप ज़रूर करें। उसके बाद दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करके आपका जो यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज है उसमें जाइए। उसमें जाने के बाद क्लीन अप स्टोरेज पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको एम्प्टी ट्रैश कर देना है। ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पर आपका जो कैश है 5.9 जीबी आप दिखाई दे रहा होगा, उसको क्लीन अप कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप दोस्तों इस इस ट्रैश को यहाँ से क्लियर कर दोगे, तो दोस्तों आपका फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आपका जो फ़ोन का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये सब कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, आपका प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर ऑटोमेटिक फ़ोन स्विच ऑफ क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों आप फ़ोन को ओवर यूज़ करते हैं। ठीक है, यदि आप फ़ोन को ओवर यूज़ करते हैं, एकदम दिन भर आप जो है गेमिंग करते हैं, बिल्कुल अपने फ़ोन को रेस्ट नहीं देते, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको ज़रूर आ जाएगा। मुझे भी ये प्रॉब्लम आया था पहले, ठीक है, किसी दूसरे फ़ोन पे। तो दोस्तों, उसको कैसे फिक्स करना है, तो आपको दोस्तों बस, यदि आप ओवर यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपको रात में, ठीक है, सोते समय अपना जो फ़ोन है उसको स्विच ऑफ करके सोना है। ठीक है, तो आप सुबह में उसको ऑन कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, और आप दोस्तों ज़्यादा हेवी यूज़ ना करें। यदि ऑटोमेटिक स्विच ऑफ का प्रॉब्लम हुआ है, यानी आपका जो फ़ोन है उसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा और ख़राब ना हो जाए, आपको ये सब करना बंद करना होगा। थोड़े दिन बाद यह कुछ आसानी से ये ठीक हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल हो जाते हैं धीरे धीरे करके। तो दोस्तों, आपको उसके बाद यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सब करके देखिए, डेफिनेटली सॉल्व होगा आपका प्रॉब्लम। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर मैंने सेटिंग की भी बात किया था। सेटिंग दोस्तों, आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे जाना है, शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी पर। ठीक है, उसके बाद टास्क टाइमर पर जाके ये चेक कीजिए, शेड्यूल पावर ऑन ऑफ। यदि आपका यहाँ पर कोई भी बटन इनेबल है, उसको आप डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप उसको डिसेबल करोगे, आपका प्रॉब्लम यहीं पर ही फिक्स हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों कई बार जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा देते हैं। ठीक है, इसको भी बंद कर दीजिए। ये सब करने के बाद दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। साथ ही साथ डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर है उसको भी अपडेट करें। ठीक है, डिवाइस सॉफ्टवेयर अपडेट आपने किया है तो दोस्तों ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा आपको, क्योंकि दोस्तों डिवाइस सॉफ्टवेयर अपडेट करने से आपका जो प्रोसेसर वगैरह है वो अपग्रेड हो जाते हैं, और इस तरह का प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। बाई एनी चांस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो दोस्तों यहाँ पर कुछ और बात है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए बाई एनी चांस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, मोबाइल को यहाँ पर आपको
फैक्ट्री रीसेट करना होगा, क्योंकि दोस्तों आपका फ़ोन पे प्रॉब्लम हो चुका है। ठीक है, सिस्टम मैनेजमेंट पर जाके स्क्रॉल डाउन करके नीचे बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करके इरेज ऑल डेटा आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इरेज ऑल डाटा। तो ये करने के बाद दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है कम्प्लीटली फिक्स हो जाएगा। तो ये करने से पहले दोस्तों जितने भी मैंने आपको पहले में सॉल्यूशन दिया है उसको आप ट्राई करें। ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन को क्लीन अप करना, आपके कैश को क्लीन अप करना, और मोबाइल स्टोरेज को आप दोस्तों एम्प्टी जरूर कीजिएगा। यदि आप मोबाइल स्टोरेज को फुल यूज़ कर लेते हैं तो भी ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है, बेयर एप्लीकेशन को भी डिलीट करना है। तो ये सब दोस्तों आप करके देखिए, उसके बाद जो भी मैंने आपको सॉल्यूशन बताया उसको फॉलो कर लीजिएगा, तो आपका जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों ये है इसका सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जाकर लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।